हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आया हूं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 को लेकर। जैसा कि आप लोगों की एग्जाम डेट भी घोषित होने वाली है जुलाई में, तो आपको जबरदस्त तरीके से लगे रहना है। और मैं आपको बैक टू बैक यहाँ पे जीके और जीएस यहाँ पे कंप्लीट कवर कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यूपीपी के हैं, यूपीएसआई के हैं या यूपी ऑपरेटर के हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आपको कुछ समय के लिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर जो है लाइव क्लास क्यों नहीं चल पा रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, माता जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो इसी वजह से 3 दिन हॉस्पिटल में थे। फाइनली कल डिस्चार्ज होके आए हैं। आपके आशीर्वाद और दुआओं से पूरी तरीके से फिट हैं। क्लियर है? तो 15 तारीख से लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जीएस के बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरहा, रसिया, चैती या कजरी। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो कजरी गाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किस सूफी संत के वार्षिकोत्सव के अवसर पर जो है प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जो देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है, कह रहा है ये किसके वार्षिकोत्सव पर जो है बाराबंकी में लगता है। ये किसके लगता है? वारिस अली शाह। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। और आयोजित किया जाता है किसके वार्षिकोत्सव पर, तो ये वारिस अली शाह। इस बात का ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराने से, आगरा से, बनारस से या आगरा। 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किस घराने से हैं ये? बनारस से हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों से कह रहा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। गिरिजा देवी को, किशोरी अमोनकर को, वसुंधरा कोमकाली को या हीराबाई बारोटकर को। तो किसको बुलाया जाता था फ्रेंड्स, ये बताना है। गिरिजा देवी को बुलाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ये आप लोगों को बताना है। तो महाराजगंज, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड्स, आप जहां भी बैठे हैं मेरे साथ आप लोग पढ़ा करिए ताकि चीजें आप लोगों को भी याद हो जाए। लास्ट में 25 में कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, कानपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में वो स्थित है? देवरिया में है, गोरखपुर में है या बस्ती में है या गोंडा में है। तो कहां पे है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कहां पे है ये? बस्ती में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोगों से क्या कह रहा है, वाल्मीकि का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में था जो कहां है? झांसी में है, बिठूर में है, ललितपुर में है या उरई में है। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ये कहां पे है? बिठूर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन से नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। यानी कह रहा है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने ऐसा कौन सा पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो वो कौन सा था फ्रेंड्स, वो बनारस अखबार था। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है। इटावा में है, फिरोजाबाद में है, या फर्रुखाबाद में है, या बाराबंकी में है। तो कहां पे है फ्रेंड्स, ये फर्रुखाबाद में है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। जौनपुर में, बहराइच में, बलरामपुर में, या गोंडा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जौनपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ये किस संग्रहालय में कह रहा संरक्षित है। कुशीनगर में है, कन्नौज में है, या लुम्बिनी में है, या सारनाथ में है। तो किस जगह पे है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। ये सारनाथ में रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये आपसे क्या कह रहा है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक, भुक्ति, या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। अवध, बुंदेलखंड, झांसी, वाराणसी। तो किसे जाना जाता था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। बुंदेलखंड को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका ऐसा कौन सी थी जो 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधिनी थी, या सरस्वती थी, या सितारे हिंद थी, या उतंड मातंड थी। तो आप लोगों को बताना है कौन सी थी फ्रेंड्स, बाल बोधिनी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। एटा से, इटावा से, लखनऊ से, या वाराणसी से। तो कहां से प्रसिद्ध थे ये आपको बताना। ये इटावा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। अंग, अवध, अवंती, या बुंदेलखंड। तो ये आप सभी लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राजा हर्षवर्धन ने कहां पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। मथुरा में, काशी में, कन्नौज में, या हरिद्वार में। तो कहां पे किया था फ्रेंड्स, कन्नौज में किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, रघुपति सहाय, या नवल किशोर। तो आपको बताना है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स रघुपति सहाय। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। चीन है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो कौन सा साझा करता है ये बताना फ्रेंड्स, नेपाल है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से क्या कह रहा है। कह रहा है गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी, या मिसी चौधरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है, संपत पाल देवी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल
कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है? मेरठ में है, लखनऊ में है, पंतनगर है या सहारनपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है, मेरठ। यानी मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? कुंभ मेला है, नौचंदी मेला है, गंगा मेला है या सिकरी मेला है? तो देखिए फ्रेंड्स, मेरठ में कौन सा मेला लगता है होली के जस्ट बाद? तो कौन सा लगता है? नौचंदी मेला। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो मेरठ में। हालांकि यहाँ पे देखिए एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? यानी उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत है? 7.3% है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सुरसेन, पांचाल, अंग या मत्स्य? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो सुरसेन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आज के सफर का सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद थे, मदन मोहन मालवीय थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने 25 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए डेली लेके आता हूं। कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा, या बिना स्पेस दिए आप यूनिक क्लासेस 7373 सर्च करेंगे तो आ जाएगी। जितनी भी पीडीएफ है सारी मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, 15 तारीख से लाइव क्लास शानदार जबरदस्त तरीके से सुबह 9 बजे जैसे डेली चलती है वैसे आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।